यह बातें करते करते आश्रम तक आ पहुँचे थे, अतः अब बातचीत बंद हो गई। मेरे लिए यह चर्चा काफी रोचक एवं आकर्षक थी। बहुत कुछ सोचने समझने पर विवश करती थी। न जाने क्यों आज मेरा मन उदास था। किसी को कुछ कहने या किसी का कुछ सुनने का मन ही नहीं हो रहा था। यही जी चाहता था कि कंबल ओढ़कर पड़ा रहूं, किंतु आश्रम का काम सिर पर था, इसलिए विवशता थी। किसी तरह काम निपटाया। जब सब ओर से निवृत्त हुआ तो महाराजश्री को प्रणाम करने गया। चेहरा उतरा हुआ था। महाराजश्री ने पूछा कि क्या बात है, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। मैंने उत्तर दिया, कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मन बहुत उदास है। महाराजश्री ने पूछा, क्या किसी ने कुछ कह दिया या घर की याद आ रही है? उत्तर दिया, दोनों ही बातें नहीं हैं। प्रातः काल घूमते समय महाराजश्री ने फिर वही बात छेड़ी। कभी कोई कारण दिखाई नहीं देता और हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, कभी अकारण ही हम उदास हो जाते हैं। इसका कारण बाहर जगत में नहीं होता, चित्त में होता है। वास्तव में चित्त को तरंगित करने वाला जगत चित्त में ही है, जिसे संस्कार आशय कहा जाता है। इन्हीं संस्कारों से चित्त की अवस्था बनती है। यह ठीक है कि जगत में किसी घटना से भी हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, किंतु घटना का मूल कारण भी हमारे संस्कार ही होते हैं। ये संस्कार अंदर ही अंदर चित्त में अपनी स्थिति बदलने के साथ साथ चित्त की अवस्था भी बदल देते हैं। जब प्रसन्नता के संस्कार जागृत एवं उदार होकर चित्त में वृत्तियों को तरंगित एवं प्रकाशित करते हैं, तो अकारण ही मन प्रसन्नता से भर उठता है। इसके विपरीत जब उदासी के संस्कार उदय होते हैं, तो उदासी तो होती है पर कोई कारण समझ नहीं आता। तुम्हारी भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। वैसे तो ऐसी अवस्था सभी की होती है, परंतु शक्तिपात के साधकों के साथ ऐसा कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि क्रिया शक्ति संस्कारों को उभारती है। कभी बात बात में क्रोध प्रकट होने लगता है, कभी गंदे अश्लील विचार आने लगते हैं, कभी क्षमा का भाव उभर आता है, तो कभी अभिमान बहुत बढ़ जाता है। साधक को ये सब शांत चित्त से सहन करना होते हैं। ऐसा नहीं कि शक्तिपात की ये क्रियाएं केवल साधन समय ही घटित होती हैं। क्रिया शक्ति तो हर समय क्रियाशील रहती है। साधन समय की क्रिया प्रकट होती है तो साधनेतर समय की अप्रकट। व्यवहार समय जब साधक का लक्ष्य साधन की ओर नहीं होता, तब भी अंदर ही अंदर क्रिया चलती है। ऐसे में यदि क्रिया में उदासी हो उठे, मन को तरंगित कर दे, चेहरे पर झलकने लगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैंने कहा, क्या इस प्रकार क्रिया होने में भी संस्कार क्षय हो जाते हैं? महाराजश्री ने कहा, संस्कारों का क्षय क्रिया से नहीं होता। क्रिया का काम संस्कारों को उभार कर उदार बना देना है। यह इस बात पर आधारित है कि आप उस उदार संस्कार पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यदि उत्तेजित हो जाए तो संस्कार क्षय तो क्या होगा और अधिक बलवान हो जाएगा। यदि उसे सहनशीलता से ग्रहण करें, उत्तेजित अथवा क्रोधित न हो, तो संस्कार अपना जोर दिखाकर क्षीण हो जाता है। मैंने फिर पूछा, यदि संस्कार उदय होने पर प्रतिक्रिया हमारे अपने हाथ में है, तो फिर समर्पण का क्या अर्थ है? महाराजश्री कहने लगे, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बात समझने की है। संस्कार उदार होने पर प्रेरित क्रिया शक्ति नहीं करती, संस्कार करते हैं। संस्कारों की प्रेरणा के अनुसार कार्य करना क्रिया शक्ति के प्रति समर्पण कदापि नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्रिया शक्ति के आदेश से हमने ऐसा किया। वे यह नहीं कहते कि क्रिया शक्ति ने संस्कार उभार दिए तथा संस्कारों के वशीभूत हमने ऐसा किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथा समझने का विषय है। सामान्य साधक यही भूल कर जाता है तथा क्रिया शक्ति के नाम पर संस्कारों को समर्पण कर बैठता है। समर्पण पर क्रमवार विचार करने से विषय स्पष्ट हो जाएगा। 1.
जागृति के उपरांत क्रिया शक्ति का लक्ष्य तथा उसके प्रति समर्पण का भाव सतत बना रहना चाहिए। क्रिया शक्ति देवी शक्ति है, सर्वज्ञ है, मंगलकारी है। उसकी प्रत्येक क्रिया जीव के हित में होती है। अतः जीव के अपने हित में ही है कि उसकी अधिक से अधिक क्रियाएं प्रकट हों। जितना जीव अधिक संकल्प करता है उतनी ही शक्ति की क्रिया संकल्पाधीन हो जाती है, जबकि क्रिया का अर्थ है संस्कारों के आधार पर स्वतंत्र क्रिया। इसलिए सभी प्रकार के मानसिक संकल्प व प्रयत्न एक और रखकर क्रिया शक्ति की स्वतंत्र सत्ता के प्रति समर्पण कर दिया जाए। जीव आशाओं इच्छाओं से जकड़ा होता है, हित अहित का विचार कर पाने में असमर्थ है। अतः क्यों न उसी शक्ति के प्रति समर्पण किया जाए जो सदैव ही मंगलकारी है। यदि जगत में भी किसी के प्रति समर्पण किया जाए तो उसमें भी शक्ति का ही अनुभव किया जाए। 2. यदि शक्ति की क्रियाओं में ही कल्याण है तो क्यों न उसे अबाध गति से होने दिया जाए। मानसिक संकल्प क्रिया में व्यवधान है, तब क्रिया संकल्प के अधीन हो जाती है, क्रिया कर्म बनकर रह जाती है तथा संस्कार संचित हो जाता है। इसलिए मन को क्रिया में विघ्न न बनने दिया जाए, अर्थात क्रियाओं में हस्तक्षेप न किया जाए। शक्ति सर्वज्ञ होने से सब जानती है कि आपको कब कैसी क्रिया की आवश्यकता है। क्रिया के सब निर्णय शक्ति पर छोड़ दिए जाए तथा उसके प्रति समर्पित हो जाया जाए। 3. क्रिया शक्ति संचित एवं प्रारब्ध दोनों प्रकार के संस्कारों को उभारती है। संचित का वेग चित्त के अंदर होता है। यदि साधक उस वेग से प्रभावित हो जाए तो जगत में उसका व्यवहार भी प्रभावित होने लगता है तथा संस्कार भी संचय होने लगते हैं। यदि वेग को सहन कर ले तथा चित्त को प्रभावित न होने देवे तो वह संस्कार जिसका वेग है क्षीण हो जाता है। रही बात प्रारब्ध की, तो शक्ति जब उसको उभारेगी तो अंदर के साथ ही बाहर भी सुख दुख प्रकट हो जाएगा। यह सुख दुख शक्ति के द्वारा अवश्य प्रकट किया गया, किंतु इसका कारण प्रारब्ध है। जो फल पक चुका है उसको भोगे बिना अन्य उपाय नहीं है। साधक का समर्पण क्रिया शक्ति के प्रति है, प्रारब्ध के प्रति नहीं। उसकी प्रतिक्रिया शक्ति के प्रति नहीं, प्रारब्ध के प्रति है। साधक की प्रारब्ध के प्रति एक ही प्रतिक्रिया हो सकती है, अपने किए को शांत चित्त होकर भोग लिया जाए। इसमें शक्ति के प्रति समर्पण कहीं आड़े नहीं आता। यदि क्रिया शक्ति की भी मानी जाए तो जिस प्रकार मन को प्रभावित किए बिना साधन कर्तव्य है, उसी प्रकार मन को अप्रभावित रखते हुए प्रारब्ध के फल को सहन करना कर्तव्य तथा साधन है। यही शक्ति के प्रति समर्पण है। क्रिया शक्ति का यह गुण है कि वह आपके संस्कारों के संपर्क में आकर भी उनसे अप्रभावित ही बनी रहती है। उसके इस गुण को आपको भी ग्रहण करना है, तभी आपका जीवत्व समाप्त हो पाएगा। इस गुण को ग्रहण करने का उपाय शक्ति के प्रति अंदर बाहर समर्पण है। एक बार कुछ लोगों ने महाराज श्री से इस प्रकार निवेदन किया, यह स्थान आपका निवास स्थान है, कोई आश्रम नहीं। फिर रोटीराम, चलते फिरते तथा आवारा साधुवेश धारियों को ठहराने तथा भोजन कराने की क्या आवश्यकता है। महाराज श्री ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। जहाँ कोई साधु रहता है, ब्रह्मचारी है, आश्रमवासी है, लोग बाहर से आते जाते साधन करते हैं, जहाँ रसोई घर है तथा भोजन बनता है, जहाँ मंदिर में नित्य आरती होती है, वह आश्रम नहीं तो क्या है। आपका दृष्टिकोण संकुचित है, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। कोई साधु यदि आता है तो खाता तो आश्रम का है, किंतु कष्ट आपको होता है। यह साधु का आश्रम है, किसी गृहस्थ का घर नहीं। वैसे प्राचीन परंपरा अनुसार गृहस्थों के भी धर्म तथा नियम है, किंतु आज युग बदल गया है। युग का यह प्रभाव मुझ पर नहीं डाले, यही अच्छा है। यह सुनकर सबके चेहरे लटक गए, किंतु लोगों ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। बोले, यदि आते जाते साधुओं को भोजन कराना ही है तो कम से कम यह तो देख लिया जाए कि कौन पात्र है। कुछ तो छानबीन होनी चाहिए। इस पर महाराज श्री ने कहा,
आप अच्छा या बुरा साधु परखने की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम वह परख आप में से किसमें है? जिसका अपना मन वासनाओं का घर बना हो, वह निष्प्रह साधु की पहचान कैसे करेगा? दूसरी बात, जिस दिन अच्छे साधु की परीक्षा आरंभ की, उसी दिन से अच्छा साधु आना बंद हो जाएगा। उसको क्या पड़ी है आपको परीक्षा देने की, और वह भी केवल 2 रोटी के लिए। आपके लिए यही उत्तम है कि आप सभी साधुओं को सपात्र समझें। आप अपने आप को अच्छे बुरे की दुविधा में डालते ही क्यों हैं? ऐसा भाव ही क्यों लाते हैं कि जिस साधु को हम भोजन करा रहे हैं, वह पता नहीं अधिकारी है या अंधिकारी? क्या यह भाव अधिक अच्छा नहीं कि वह कैसा भी है, हमारे लिए तो अच्छा ही है? साधु कैसा भी हो, किंतु इस भाव से आपका मन अच्छा रहेगा। पर आजकल सोचने का यह ढंग हो गया है कि हम कैसे भी हैं, इससे जगत को क्या, किंतु जगत अच्छा होना चाहिए। हम जगत सुधारने के पीछे लगे हैं, न जगत सुधर रहा है न हम। आने जाने वाले साधुओं को अच्छा या बुरा होने का प्रमाण पत्र देने का विचार त्याग दो। जगत में अच्छाई बुराई देखना, यह आपकी सबसे अधिक बुराई है। आश्रम की चिंता किए से आश्रम नहीं चलने वाला, आश्रम शंकर का है, उन्हीं के चलाए से चलता है। हम अच्छे बुरे की पहचान कर नहीं सकते। जो आता और खाता है उसे आने दो। उनमें से क्या पता कौन अच्छा है? एक अच्छे साधु को भोजन कराने के लिए यदि 100 ठगों को भी भोजन कराना पड़े, तो यह भी कोई महंगा सौदा नहीं है। आपका तथा आश्रम के संबंध का आधार साधन है। आप उसी संबंध को मजबूत करो। यदि साधन को शक्ति मिल गई तो फिर चाहे कितने भी लोग आकर भोजन कर जावें। भगवान ने धर्मी अधर्मी सबके पेट भरने की व्यवस्था की है। यह नहीं कि वह अधर्मियों को भूखा रहता हो। फिर जो लोग आश्रम में नित्य प्रति आते हैं, उन सबका मन क्या निर्मल है? निर्मलता मलिनता का विचार करने लगे तो शायद ही कोई यहाँ आ पाए। एक दिन एक भक्त ने महाराज श्री से बड़ा विचित्र प्रश्न किया। आप भारत भर में घूमे हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्थान आपने देखे होंगे, कश्मीर, हिमालय, समुद्र तट, फिर ऐसी क्या बात थी कि आश्रम बनाने के लिए आपने देवास पसंद किया? महाराज श्री पहले तो जोर से हंसे, फिर इस प्रकार कहा, आपका प्रश्न अपनी जगह ठीक है। मैंने 4 कारणों से देवास पसंद किया। 1. सबसे प्रथम कारण है प्रारब्ध। क्या सन्यासियों का प्रारब्ध नहीं होता? भाग्य में देवास लिखा था, इसलिए वैसी परिस्थितियां बनती चली गईं। वैसी ही युक्तियां सूझने लग गई। देवास का अन्न जल ग्रहण करना, देवास की धरती पर भ्रमण करना लिखा था, इसलिए देवास में आश्रम बन गया। भाग्य को भला कौन टाल सकता है? 2. दूसरा कारण है गुरु आज्ञा। गुरुदेव श्री योगानंद जी महाराज से जब मैंने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण की ओर चले जाओ तथा इंदौर के आसपास कहीं आसन जमा लो। ध्यान रहे कि गुरुजी का निवास ऋषिकेश में था, जो देवास के उत्तर में है। पहले मैंने महू पसंद किया, फिर देवास में जम गया। उन दिनों बाके बिहारी लाल सक्सेना देवास महाराजा के सेक्रेटरी थे। मैं उज्जैन में मलेरिया से पीड़ित था, वहां से वह मुझे देवास ले आए। इस प्रकार देवास में 1948 में मेरा प्रवेश हुआ। नारायण कुटी पर उन दिनों स्वामी नारायणानंद सरस्वती नाम के महात्मा विराजमान थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी इसी कुटी में आ जाइए, किंतु उस समय कुटी बहुत छोटी थी। कुछ समय के पश्चात नारायण स्वामी ब्रह्मलीन हो गए, कुटी खाली हो गई। लोगों ने प्रयत्न किया तथा मैं यहाँ आ गया। इस तरह परिस्थितियों ने साथ दिया। 3. तीसरा कारण है जलवायु। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। कश्मीर तथा हिमालय सुंदर तो बहुत है, पर सर्दी भी बहुत है।
समुद्र तट भी सुंदर है पर गर्मी है। देवास में न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी। फिर यह छोटी सी शांत जगह है। 4. चौथा कारण भौगोलिक है। भौगोलिक से मेरा तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं है। देवास भारत के ठीक मध्य में है। यदि भारत को एक श्रीयंत्र मान लिया जाए तो उसका मध्य बिंदु देवास है। टेकड़ी पर चामुंडा भगवती का मंदिर है तथा उसके ठीक चरणों में नारायण कुटी है। इसलिए भी नारायण कुटी मेरे मन को भा गई। यहाँ बैठकर साधन करने से भगवती शक्ति से सीधा संपर्क हो जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि श्रीयंत्र का मध्य बिंदु पूज्य होता है। शरीर रूपी श्रीयंत्र में भी मध्य बिंदु कुंडलिनी ही है। आज भी इस मध्य बिंदु देवास में तथा आसपास कई सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में रह रहे हैं। वे इधर उधर भ्रमण करते तथा गंभीर साधकों की सहायता करते हैं एवं आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भी मैंने देवास को पसंद किया। प्रश्न: क्या आपने किसी ऐसे महापुरुष को देखा या अनुभव किया है? क्या आपको भी उनसे अध्यात्म में कुछ सहायता मिली है? उत्तर: साधन संबंधी अपने अनुभवों को व्यक्त करना उचित नहीं ऐसा प्रश्न ही करना चाहिए। किंतु एक बात निश्चित है कि मैं यदि ऐसा कह रहा हूँ तो उसका कुछ आधार अवश्य होगा। प्रश्न: किंतु लोगों को तो ऐसे सिद्ध पुरुषों का कुछ भी अनुभव नहीं होता है। उत्तर: मैंने गंभीर साधक शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य संसारी लोग ऐसा अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जो अच्छे उन्नत साधक हैं, वे अवश्य अनुभव करते हैं। प्रश्न: फिर तो देवास वास्तव में ही साधकों के लिए अत्युत्तम है। एक तो चामुंडा माताजी का मंदिर, दूसरे नारायण कुटी, उस पर आप जैसे संत पुरुष का सानिध्य। यह तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। उत्तर: शक्तिपात के साधन में किसी के आधार या सहायता की आवश्यकता नहीं, किंतु सत्पुरुष तथा वातावरण उसमें तीव्रता अवश्य प्रदान कर सकते हैं। देवास का 2 प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। 1. देवास अर्थात देवताओं का वास, देव प्लस वास। वैसे तो देवताओं का वास सभी जगह है, पर देवास में साधकों पर कृपाशील होते हैं। काशी, वृंदावन, हरिद्वार आदि भी नाम भेद से देवास ही है। दूसरा अर्थ वह है जिसमें देवताओं से प्रार्थना की गई है कि हमें भी अपने लोकों में वास देने की कृपा करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। सांसारिकता, व्यावहारिकता तथा संतों के चिंतन में कितना अंतर है, यह इस घटना से ज्ञात होता है। आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। जब काम अधिक था तो उसी के अनुपात से मजदूर लगाए हुए थे। कुछ दिनों में अधिकांश काम पूर्ण हो गया, किंतु मजदूर उतने ही रहे। काम बहुत कम था तथा मजदूर बहुत अधिक। परिणामतः मजदूर इधर उधर घूम फिर कर समय व्यतीत करने लगे, पर उनकी मजदूरी आश्रम को देना ही पड़ती थी। यह बात कुछ लोगों को अखरने लगी। महाराज श्री से निवेदन किया, अब निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, बहुत थोड़ा ही बचा है। क्यों न मजदूर भी अब कम कर दिए जाएं? फालतू में इतना खर्च हो रहा है। महाराज श्री एकदम उठकर खड़े हो गए, बोले, आपका तथा हमारा सोचने का ढंग भिन्न है। ये सभी मजदूर एक साथ काम पर लगे थे तथा एक साथ ही सबको हटाया भी जाएगा। यदि कुछ को अभी हटा दिया तो उनके मन पर क्या बीतेगी। फिर इन सब के बाल बच्चे हैं, महंगाई भी कितनी है। अभी तो इनका खर्च चलता है, फिर कोई दूसरा काम कब मिलेगा या न भी मिले, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब तक चलता है चलने दो, हमें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु इन लोगों को बहुत अंतर पड़ जाता है। फिर महाराज श्री अपने पूर्व आश्रम की एक महात्मा की बात करने लगे। हरियाणा में, जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ, हनुमानदास जी महात्मा हो गए हैं। हनुमानदास जी भक्त थे तथा रामायण का पाठ बहुत करते थे। उनके पास सेवा बहुत आया करती थी।
लोगों में उनकी काफी मान्यता थी। उस गांव में पानी की कमी भी थी तथा पानी खारा भी था। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा एक तालाब खुदवाने का काम आरंभ कर रखा था। जो सेवा आती या तो उसी दिन बांट देते या मजदूरों को अग्रिम दे देते थे। मजदूरों के पास एक एक 2-2 वर्ष का अग्रिम जमा हो जाता था, किंतु हिसाब कौन रखे। वह कहा करते थे कि तालाब खोदने का तो एक बहाना है, कुछ लोगों को काम मिला हुआ है। मुझे हनुमानदास जी पर बहुत श्रद्धा थी, प्रायः उनके दर्शन करने जाया करता था। उनके प्रति श्रद्धा के संस्कार ऐसे अंकित हुए कि आज तक बने हैं। हनुमानदास जी की चर्चा आरंभ हो गई तो उनसे संबंधित अन्य बातें भी होने लगी। जब हनुमानदास जी के गुरु महाराज ब्रह्मलीन हुए तो उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हुआ। सब लोगों की राय थी कि इसके लिए हनुमानदास जी ही योग्यतम तथा सशक्त चुनाव है। सभी उनको ही गादी पर बैठाने पर अड़ गए। हनुमानदास जी ठहरे पूर्ण वैराग्यवान। वह आश्रम के झमेले में पड़ने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु लोग उन्हें ही बैठाने पर तुले थे। अंततः हनुमानदास जी ने इस समस्या से बच निकलने के लिए युक्ति सोच ली। दूसरे दिन गांव की भंगन सिर पर टोकरी में रोटियां लिए जा रही थी। आप भाग कर गए, टोकरी में से एक रोटी उठाई और खाने लगे। साथ ही साथ चिल्लाते जाते थे कि उन्होंने भंगन की रोटी खा ली है, अब वह ब्राह्मण नहीं रहे। उस जमाने में छुआछूत का प्रचार बहुत था। हनुमानदास जी की समस्या हल हो गई। गांव में एक ही कुआं था, वह भी खारे पानी का। मीठे पानी का बहुत कष्ट था, काफी दूर से लाना पड़ता था। एक दिन एक धनाढ्य व्यक्ति हनुमानदास जी के पास आया तथा उसने 20 रुपए भेंट किए। उस जमाने में 20 रुपए बहुत होते थे। उसने निवेदन किया कि आप मीठे पानी के लिए तालाब बनवा रहे हैं, इन रुपयों को भी उसी काम में लगा लीजिए। तब हनुमानदास जी ने एक व्यक्ति को कुएं से पानी की एक बाल्टी भर कर लाने को कहा। पानी आ जाने पर धनाढ्य व्यक्ति को थोड़ा जल ग्रहण करने को कहा। पानी पीते ही वह व्यक्ति बोल उठा, यह पानी मीठा कैसे हो गया। हनुमानदास जी ने कहा कि आप अपने रुपए उठा लें। बाद में उन्होंने कहा कि इस आदमी की कमाई धर्म की नहीं है, इसलिए सेवा नहीं ली। उसके पश्चात महाराज श्री ने कहा कि आप लोग ही बताएं कि ऐसे संस्कारों के होते हुए मजदूरों को कैसे निकाल दूं। सबके मुंह बंद थे, क्या कहें, कुछ सूझ नहीं रहा था। अंत में सबने चरण छुए तथा विदा ली। आज आश्रम में कई मकान बन गए हैं, किंतु 1960 के आश्रम का स्वरूप बहुत भिन्न था। एक मंदिर, वह भी छोटा सा, एक रसोई घर, आज के रसोई घर की अपेक्षा बहुत छोटा, तथा महाराज श्री का निवास स्थान, बाकी सब जगह खुली। टेकड़ी की तलहटी में तो आश्रम स्थित है ही, समझो पहाड़ी के आधे में ही है। देवास नगर उससे बहुत नीचे है। उस समय पुश्ते, रिटेनिंग वॉल्स भी ऐसे नहीं बने थे, जमीन भी कम ही समतल थी। जैनिया तथा गेंदा के फूल ही फूल उगे हुए थे। आश्रम चारों ओर से खुला था, जिससे फूलों के पौधे पहाड़ी पर भी बहुत दूर तक चले गए थे। एक और गहरा नाला था, आश्रम के नीचे की ओर भी फूलों की बहार थी। इससे आश्रम बड़ा ही सुहावना प्रतीत होता था, जैसे फूलों का बहुत बड़ा एक बगीचा हो। मैं जब पहले दिन यहाँ आया था, तब मैं देखता ही रह गया था। आश्रम के आसपास दूर दूर तक एक भी मकान नहीं था। रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित भवन अकेला खड़ा चमकता दिखाई देता था। अभी अभी वर्षा ऋतु समाप्त हुई थी, चारों ओर हरियाली फैली थी। सबसे बढ़कर महाराजश्री के व्यक्तित्व का प्रभाव था। आश्रम कितना सुंदर है, सब तरफ। एक दिन मैंने महाराजश्री से कहा, फूलों से ढका हुआ, एकांत, शांत, सांपों की सरसराहट, गिलहरियों की उछलकूद,
मन चाहता है इस सौंदर्य में अपने आप को डुबो दूं। तब महाराज श्री हंस दिए थे, बोले, यह सौंदर्य तथा असौंदर्य सब माया का भ्रम है। माया अनेकानेक रूप धारण कर प्रकट होती है। कभी सौंदर्य से मोह लेती है तो कभी कुरूपता से भयभीत कर देती है। यदि गगनचुंबी उच्च पर्वतमालाएं हैं तो अत्यंत गहरी वादियां भी। अतीत की दुखदाई पीड़ाएं हैं तो भविष्य के सुनहरे सपने भी। ममता की स्नेहमयी शीतल छाया है तो हृदय की कठोरता की तपिश भी। ये सब माया की कारस्तानियां हैं। मित्र से यदि प्रेम पाश में बांध देती है तो शत्रु से घृणा तथा क्रोध की डोरी से। शत्रु भाव तथा मित्र भाव दोनों बंधन हैं। उसी प्रकार सौंदर्य तथा असौंदर्य दोनों किसी न किसी रूप में चित्त को प्रभावित करते, तरंगित करते एवं मन पर स्मृतियां अंकित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जगत में सुख चाहता है। सुंदर रूप, मधुर ध्वनि, कोमल स्पर्श, सभी यही चाहते हैं, किंतु ये सब भी उतने ही घातक हैं जितनी की कुरूपता इत्यादि। सच पूछा जाए तो ये सब कहीं अधिक घातक हैं। अब तुम अपना ही उदाहरण लो। आश्रम में तुमने सौंदर्य की कल्पना की तो उसमें डूब जाने का मन बना लिया। यह भी भूल गए कि यह सब माया है। माया के पास अनेक प्रकार के शस्त्र हैं। वह तरह तरह से लुभाना, उलझाना, फसाना, भरमाना तथा बहकाना जानती है। एक शस्त्र यदि कभी काम नहीं भी करे तो दूसरा प्रयोग करती है। समझाने से नहीं माने तो प्रेमी बनकर मन को प्रभावित करती है। लोभ, मोह, क्रोध, भय, प्रेम, युक्ति अथवा छल, जो भी जीव पर सफल हो सके वही शस्त्र अपना लेती है। कभी सुंदर रूप बनाकर जगत में बुलाती है तो कभी कुरूपता दिखाकर जगत में धकेलती है। विचारवान, योगी तथा भक्त माया के बहकावे में आने से इनकार कर देते हैं। वे अपने मन को संभाल कर रखते हैं। यदि मन कभी मचलने भी लगे तो उस पर विवेक या प्रेम का अंकुश लगाकर वश में कर लेते हैं। वे जानते हैं कि रूप तथा कुरूप दोनों की पृष्ठभूमि में माया ही खड़ी है, इसीलिए माया को नटनी, ठगनी आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। यह समय के अनुरूप अपना रूप बदल लेने में बड़ी दक्ष है। रूपवान को कुरूप तथा कुरूप को रूपवान दिखा सकती है। यह विष को अमृत दिखाकर किसी को पिला सकती है। कर्तव्य तथा आदर्श की बातें सुझाकर किसी को फांसी पर चढ़वा सकती है। बड़े को छोटा तथा छोटे को बड़ा, पापात्मा को पुण्यात्मा तथा पुण्यात्मा को पापात्मा दिखा सकती है। यह इतनी शक्तिशाली है कि इसने भगवान को भी अपने अंदर छुपाकर रख लिया है। महाराज श्री की बातें सुनकर मैं ठगा सा रह गया, मुंह खुला का खुला था। कितनी देर तो यह समझ ही नहीं आई कि क्या बात करूं। मन जैसे स्थिर होकर रह गया। फिर किसी तरह अपने आप को संभाला और कहा, माया का ऐसा रूप मैंने कल्पना नहीं की थी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तो प्रकृति की गोद में बैठकर ही साधना करते थे। कलकल करते झरनों तथा फलों से लदे वृक्षों को पसंद करते थे। नगरों से दूर प्रकृति की छटाओं में जीवनयापन करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। उन्हीं बातों के संस्कारों मेरे अंतर में भी घर किए बैठे हैं। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। महाराज श्री ने कहा, ऋषि लोग माया के हथकंडों तथा करतूतों से भलीभांति परिचित थे। पहली बात तो यह है कि नगरों में फिसलने के साधन बहुत होते हैं, इसलिए वह नगरों से दूर वनों में साधना करना अधिक उपयुक्त समझते थे। जब तक जीवन है शरीर रक्षण एवं उदर पूर्ति आवश्यक है। जल तो आवश्यक है ही, इसीलिए वह फलदार वृक्ष तथा नदी झरनों को पसंद करते थे। वन में भी हिंसक पशुओं का भय होता है, किंतु इस भय से भी अधिक भयपूर्ण वासना को मानते थे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उन्हें वन के सौंदर्य से आसक्ति थी। वे जानते थे कि मूल समस्या आसक्ति है, वह चाहे नगर में हो या वन में। मैंने कहा, सामान्य संसारी गृहस्थ साधक जिस पर कई उत्तरदायित्व हैं, नगर त्याग कर
वन में रहकर साधना करने की सोच भी नहीं सकता, वह क्या करे? महाराज श्री ने कहा, हम जानते हैं कि गृहस्थ की क्या समस्याएं हैं। हम स्वयं भी इनको भुगत चुके हैं। वे आसक्ति का त्याग तो कर सकते हैं। वन में रहना महत्वपूर्ण नहीं, चित्त की अवस्था महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े संत भी गृहस्थ हो गए हैं। यदि आसक्ति न हो तो सौंदर्य असौंदर्य, रूप कुरूप तथा सुख दुख एक समान हो जाए। प्रश्न: किंतु जैसा कि आप अपने प्रवचनों में कहते भी हैं तथा आपकी पुस्तकों के अध्ययन से भी यही विचार पुष्ट होता है कि आसक्ति का त्याग बहुत ही कठिन है। योगी, तपस्वी व भक्त भी आसक्ति का त्याग कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं, तो क्या सौंदर्य सौंदर्य बोध कभी समाप्त नहीं हो सकता? उत्तर: जब तक आसक्ति समाप्ति की स्वाभाविक अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक संयम करना होगा। सौंदर्य बोध आपको विचलित करता रहेगा। प्रत्येक आक्रमण में साधक का कोई न कोई संस्कार क्षीण होगा। यदि सहनशीलता से च्युत हो गया तो संस्कार और भी प्रबल रूप धारण कर लेंगे। यह काफी लंबी साधना है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता है। संस्कार क्षय के साथ साथ आसक्ति भी कमजोर होती जाएगी एवं कालांतर में सौंदर्य बोध समाप्त होगा। यदि कभी साधन पथ से गिर भी गए तो फिर से संभलकर साधन पर आरूढ़ हो जाना चाहिए, छोड़ नहीं देना। एक सज्जन दिल्ली से आए हुए थे। काफी श्रद्धालु प्रतीत होते थे। उन्होंने महाराज श्री से निवेदन किया, मेरे 2 लड़के हैं। दोनों की आपकी कृपा से अच्छी भली नौकरी है, हर प्रकार से खुशहाल हैं। मेरी भी यह इच्छा है तथा वे दोनों भी चाहते हैं कि आपकी कुछ सेवा हो जाया करे। इसलिए यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं लड़कों को कह दूं, वह आपकी सेवा में मासिक कुछ भेज दिया करें। महाराज श्री ने कहा, हमारे यहाँ मासिक सेवा की कोई परिपाटी नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की भी, किंतु हमने अनुमति नहीं दी। अब यदि आपको हम अनुमति दे देते हैं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? अनुमति नहीं देने का दूसरा कारण यह है कि किसी के आश्रित हम नहीं हो जाना चाहते। साधक को भगवान के ही आश्रित होना चाहिए। मन में यह विचार आ ही जाता है कि अमुक से मासिक आता ही है, क्या चिंता है? मासिक बंधन के कारण साधक फिर पोस्टमैन का रास्ता देखने लग जाता है। आज तो मनी ऑर्डर आ ही जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। मैंने अमुक वस्तु लेना थी, उसके पैसे देने थे, आदि आदि। आपका सेवा करना कर्तव्य है, किंतु मासिक नहीं। गुरु पूर्णिमा पर कभी यहाँ आए तब अथवा कभी कभार जब आपकी इच्छा हो तो मनी ऑर्डर द्वारा भी भेज सकते हैं। हम सन्यासी हैं, हमारा काम तो चलता ही है, किंतु आपको तंग होकर घर के खर्च में से निकालकर या उधार लेकर सेवा नहीं करना है। जितनी शक्ति हो, जितना आप सहन कर सकते हो, उतनी ही सेवा करें। वास्तविक सेवा आपकी साधना है। उससे आपके गुरु का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि शिष्य गुरु से बंधा होता है। यदि वह साधन नहीं करे तो गुरु के पांव में बंधे भारी पत्थर के समान है।